जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। पाए परोकर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। अर्थात हे प्रभु, ये दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है। हाथ जोड़कर आपके अपनी विपत्ति कह रहा हूँ। और इस ब्रह्मांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज भी हम बाबा के कुछ अलौकिक और दिव्य प्रसंगों को सुनते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, महाराज जी के एक भक्त जिनकी 1 वर्ष की लड़की 30 फुट ऊंची खिड़की से नीचे गिर पड़ी थी, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उसका बाल तक बाका नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके माता पिता को जब सूचना मिली कि महाराज जी कैंची आश्रम आए हैं, तो वे उस बच्ची को लेकर महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। महाराज जी ने उनसे कहा, ये लड़की ठीक हो जाएगी। अब जब वो लड़की 2 साल की हुई तो वो उसी घर की किसी दूसरी खिड़की से फिर 30 फुट की ऊंचाई से गिर पड़ी। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं आई। संभवतः उसी दिन महाराज जी कैंची पधारे थे। अतः उस बालिका के माता पिता उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर सीधे महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने यूं ही कह दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसे संयोग कहिए कि जब वो बालिका 3 साल की हुई तो एक बार फिर उसी तरह गिर पड़ी, लेकिन इस बार गिरने की स्मृति उसे आज भी है। उसने कहा कि जब मैं गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं तैरते हुए नीचे उतर रही हूँ। इस बार जब उसके माता पिता उसे महाराज जी के पास ले गए तो महाराज जी ने कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार से एक दिन छत पर से एक भक्त परिवार का 8 महीने का बालक नीचे गिर पड़ा। उस समय उसका बड़ा भाई तथा घर का नौकर पतंग उड़ाने में व्यस्त थे। लड़का 30 फुट से नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरा था। गिरने के बाद लड़का बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। परिवार वाले उसे भागे भागे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे देखा परखा तो बालक मुस्कुराने लगा। बालक को खरोच तक नहीं लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये लड़का कैसे बच गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों के बाद महाराज जी उस परिवार में आए और कहने लगे, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पीठ पीछे कौन है जो आपकी रक्षा करता है। बच्चा जमीन पर नहीं, वह तो मेरी गोद में गिरा था। धन्य है बाबा नीम करोली, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों, बाबा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। बाबा अपने आशीर्वाद से एक साधारण से इंसान को एक ऊंचे पद पर बिठा देते थे। ऐसा एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, एक साधारण सा व्यक्ति अपनी मुराद पूरी कराने के उद्देश्य से महाराज जी के पास आया था। वह मंत्री बनना चाहता था। महाराज जी ने कहा, आप मंत्री बन जाएंगे, ये प्रसाद ले जाओ। अब इस घटना के कई वर्षों बाद एक दिन महाराज जी कैंची आश्रम में घंटों समाधि लगाए हुए बैठे थे। महाराज जी का एक भक्त भी उनके पास बैठा हुआ था। फिर अचानक से महाराज जी ने आंखें खोली, किसी का नाम लेकर जोर से पुकारा और 15 मिनट बाद एक कार कैंची आश्रम के द्वार पर पहुंची। उस कार पर तिरंगा फहरा रहा था। महाराज जी ने अपने भक्त से कहा कि पहले उसे प्रसाद दे दो, फिर उसे अंदर बुलाओ। प्रसाद पाने के बाद जब वह व्यक्ति अंदर आया, उसने कहा, महाराज जी, मैं एक बार पहले भी आपके पास आया था। आपने मुझसे कहा था कि मैं मंत्री बनूंगा। अब मैं मंत्री बन गया हूँ और ये आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। पद ग्रहण करने से पहले मैंने आपके दर्शन करना और आपकी चरण धूलि माथे पर लगाना आवश्यक समझा। यहाँ से लौटने के बाद ही मैं मंत्री का पद ग्रहण करूंगा। और फिर महाराज जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। बाबा इतने दयालु, इतने कृपालु थे कि सबकी मनोकामना पूर्ण कर दिया करते थे। और आज भी बाबा अपने भक्तों के साथ हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा उनके भक्तों के साथ है। और आज भी बाबा अपने भक्तों के जीवन में नित नए चमत्कार कर रहे हैं। ऐसे एक बार की बात है, एक परिवार मंदिर में आया हुआ था। उसमें दादा दादी भी थे। जब वे लोग महाराज जी के सामने आए तो महाराज जी ने दादाजी से कहा, आपसे हमारी भेंट पहले भी हो चुकी है। दादाजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। फिर महाराज जी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और कहा, आपको याद नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था। पहले तो दादाजी को लगा कि शायद महाराज जी को कोई धोखा हुआ है, परंतु फिर जब उन्होंने याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद आया कि जब मेरी अवस्था 11 या 12 साल की थी तो कई लड़के मास्टरों के साथ साइकिलों से किसी यात्रा पर निकले थे। उन दादाजी की साइकिल रास्ते में टूट गई थी और उनके साथी उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए थे। साइकिल बनवाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, पर उस समय उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था।
तब वे रेलवे स्टेशन पर यह सोचकर गए थे कि किसी मुसाफिर का सामान गाड़ी से प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाने पर कुछ न कुछ तो मजदूरी मिल ही जाएगी। परेशानी यह थी कि बालक की अवस्था, उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वो बालक छोटा मोटा सामान उठाने में ही सक्षम था। वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे के पास जाकर खड़ा हो गया। एकाएक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाते जूते पहने और डरबी हेट लगाए हुए एक यात्री उतरा। उसके हाथ में लपेटे हुए कंबल की गठरी थी। गठरी बहुत हल्की थी। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति ने बालक को 5 रुपए दिए, जो उस समय की मजदूरी के हिसाब से बहुत अधिक थे। उस व्यक्ति ने उस बालक से यह भी कहा कि अगर चाहो तो कल फिर आ जाना, परंतु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। फिर वह कभी वहां नहीं आया। बाबा ऐसे अंतर्यामी थे जो अपने भक्तों का हाल पहले से ही जान लिया करते थे। वो भक्त जो उनको जानता भी नहीं था, बाबा ने उसे भी आशीर्वाद दिया। और देखिए समय का चक्र कैसा घुमा। जब वही बच्चा उम्र दराज हुआ तब वो वापस बाबा के धाम पर आया और बाबा ने उसे याद दिलाया कि मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ, तुम्हें पहले भी मैंने आशीर्वाद दिया है। बहुत अद्भुत है बाबा की लीलाएं। भक्तों, बाबा की लीलाओं के बारे में अगर हम बात भी करना चाहें तो एक दिन में तो संभव है ही नहीं। इसलिए भक्तों, बाबा के अनकहे किस्से, अनकही लीलाओं के बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।